अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो। जहांगीर तरीन का जो गेम है ना, वो काफ़ी आगे निकल गई है और अब लगता ये है 2 हफ्ते की गेम बाकी रह गई है। 2 हफ्ते की गेम में जहांगीर तरीन या तो जेल में होगा या फिर इमरान खान घर जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है इन दोनों चीज़ों में से। जहांगीर तरीन या तो जेल में जाएगा, जेल में ये जाएगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट 25 तारीख को आ रही है। वैसे तो शेख रशीद उर्फ डैश डैश ने कह दिया है कि जनाब वो लेट भी हो सकती है, क्योंकि शेख रशीद जैसे बंदे, जुल्फी बुखारी जैसे बंदे, फिरदौस आशिकवान जैसे बंदे इमरान खान को कह रहे हैं कि मट्टी पाओ जी, कुछ ना खोलो, ये फोरेंसिक रिपोर्ट ये वो, अपनी हुकूमत बचाओ। और मुझे यही लगता है, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है आपके सामने, कि इमरान खान कहेगा जहांगीर तरीन तेरे पाँव किधर है, मैंने तेरे पाँव पकड़ने हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में हैं, बेशक अभी पूरी तरह नहीं है लेकिन मैदान में आ गए हैं वो भी। अब जहांगीर तरीन के जो साथी हैं वो एक एक दो दो करके सामने आना शुरू हो गए हैं और कुछ सहाफ़ियों ने उनके नाम भी लिए हैं, जैसे नजीब हारून साहब का इस्तीफ़ा सामने आया है। वो तो सीधा सीधा इस्तीफ़ा आ गया है ना, उससे तो यानी कि बात नहीं है। अब और कितने बंदों के नाम लिए जा रहे हैं, ये बकर के नवानी शहानी, इनके नाम लिए जा रहे हैं, ये जनाब रियाज फतेहाना साहब का नाम लिए जा रहा है, और ज़फ़र वड़ैच साहब हैं कोई, उनका नाम लिए जा रहा है। तो काफ़ी सारे MNA MPओं का नाम लिए जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं और उन्होंने जहांगीर तरीन को कहा है कि आपकी वजह से हम वज़ीर बने हैं, आपकी वजह से सारा कुछ हुआ है, तो हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान ने ऊपर से तो बड़क मारी है कि कोई भी बच के नहीं जाएगा, लेकिन अब उसे पता लग गया है इमरान खान को कि जहांगीर तरीन अकड़ गए हैं और आगे से वो कोई सरेंडर नहीं कर रहे। इमरान खान जहांगीर तरीन की मिन्नतें कर रहे हैं। राजा रियाज जो फैसलाबाद के MNA हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबको पता है। तो जनाब अली इस तरह जो है ना, ये लगता है कि हुकूमत 2 हफ्ते में कोई हलचल मचाने वाली है। अब बीच में कोरोना का भी मसला चल रहा है, जिसकी वजह से कोई इज्तिमात नहीं हो रहे, कोई फंक्शन नहीं हो रहा, कोई गैदरिंग नहीं हो रही, लेकिन अंदर खाने वो जो खिचड़ी पक रही थी जिसका मैंने जिक्र किया था, वो काफ़ी हद तक पक चुकी है। और अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना, वो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। जैसे कि सबको पता है कि इमरान खान ने ख़त लिख दिया है सदर पाकिस्तान को कि जनाब जो ही मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए तो मुझे जो है वो आपने असम्बलियाँ तोड़ देनी है। तो फिर असम्बलियाँ टूटेंगी, फिर 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आएगी और फिर इमरान खान मज़लूम बन के तो कौम के सामने जाएगा कि देखें जी, इन्होंने तो 30-30 साल हुकूमतें की हैं और मुझे 2 साल भी नहीं करने दी गई, ये इस नारे के साथ। बहरहाल एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो गैर जानिबदार हो चुकी है। ये सारे कार्नर यही कह रहे हैं, क्यों कि उनको पता है कि लोग उनके साथ नाराज़ हैं और वो लोग कहते हैं कि इमरान खान को लाने वाले वो हैं, और इमरान खान की हुकूमत नो डाउट बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसी भी महाज पे, महंगाई हो, कोई चीज़ भी हो, हुकूमत जो है ना वो ज़ीरो पे जा रही है। उसने बिल्कुल पीछे रिवर्स गियर लगा हुआ है और पीछे से पीछे हुकूमत जा रही है। इसलिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देख के वो पीछे हट गए हैं, और वैसे भी एक्सटेंशन वगैरह भी हो चुकी है, तो अब उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा। बंदे का इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत होता है ना, तो वो ज़्यादा आगे पीछे होता है।
और आप इमरान खान के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए आज उसका एक MNA ने इस्तीफ़ा दिया है तो उन्होंने अलवी की ड्यूटी लगाई है, उन्होंने गवर्नर की ड्यूटी लगाई है कि वो मेरा पुराना साथी है, उसकी मिन्नतें तरले करो। तो मिन्नतें तरले भी जारी हैं और ऊपर ऊपर से रोब दबदबे भी हो रहे हैं। तो बहरहाल वैसे भी इमरान खान की हुकूमत जो है वो महीने 1.5 महीने से ऊपर ज़्यादा नहीं चल ही नहीं सकती, नहीं चल सकती। ये सिर्फ उसको शेख रशीद वगैरह ये सारे मशवरे दे रहे हैं कि ये करो वो करो। आप देख लेना, आपको मैं बता रहा हूँ कि मेन मशवरा ही शेख रशीद ने दिया है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब मैदान में आ गए हैं और शुगर फेडरेशन जो है शुगर वाली, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिए जा रहा है तो ये गलत है, गैर कानूनी है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट देखें किस हद तक, पहले इमरान ने 2 महीने तक रिपोर्ट छुपाई रखी, तो जब लीक हुई तो फिर ऐलान कर दिया कि जनाब मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, इमरान खान तो इस किरदार का बंदा है। अब देखना यह है कि जनाब जहांगीर तरीन अगर पूरी तरह स्टैंड लेते हैं तो ये हुकूमत 2 हफ्तों की मेहमान है। तो चाहे अदम एतमाद हो फिर भी इमरान खान घर जाता है, और अगर असम्बलियाँ टूटी जाएं तो फिर भी इमरान खान घर जाता है। और शायद आपको बाद में पता चले कि शहबाज शरीफ जो अचानक आए थे उसकी भी एक वजह यही थी कि उनकी भी अंडर हैंड सारी कहानी वगैरह उन्होंने अपनी स्टोरी मुकम्मल कर ली हुई है। तो ये आपको अब दिन ब दिन जो है ना खिचड़ी जो तैयार हुई है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी कि खिचड़ी पक गई है, उसका किस किस्म का कलर है, फिर वो प्लेटों में डाली जाएगी, फिर जो खाने वाले हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह जो है ना ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। मुझे अपने ज़ाती तजर्बे की वजह से लग रहा है कि इमरान खान जो है महीने के अंदर अंदर जो है ना ये फारिग है, हर 2 सूरतों में फारिग है। अब चूँकि इस हद तक वो सारा कुछ हो गया है कि अब जो है ना ये बचना इसका महाल हो गया है। अगर जहांगीर तरीन से सुलह भी हो जाए तो फिर भी इस हद तक इख्तलाफात सामने खुल के आ गए हैं, ग्रुप बन गए हैं कि हुकूमत चलना मुश्किल है। इसलिए इसको महीने के अंदर आप इसको फारिग ही समझें। और अगला जो मई का महीना है, गर्मी का महीना है, सियासी गर्मी का महीना है, और मेरा ख्याल है तब्दीली का महीना है।